अच्छा बोलो, स्वैपिंग क्या होती है जल्दी से। हेलो। यस मैम। रीम हदिया के। हाँ बोलो, स्वैपिंग क्या होती है। अरे समझ में नहीं आया क्या। समझ में आया नहीं आया स्वैपिंग। ओके ठीक है। देखो, स्वैपिंग क्या एक मैकेनिज्म है, इंस्टेंस जो है वो टेम्परेली आउट हो जाता है सेकेंडरी सॉरी मेन मेमोरी से, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन अपना परफॉर्म कर रहा होता है। उस मेन मेमोरी से वो बाहर हो जाता है किसी भी चीज के लिए, सपोज इनपुट आउटपुट उसको चाहिए, उस चीज के लिए वो बाहर हो जाता है, और उस टाइम तक के लिए दूसरा प्रोसेस जो है स्वैप इन हो जाता है एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करने के लिए। दैट इज नोन एज अ स्वैपिंग। जब प्रोसेस बाहर होता है, अभी P1 जो है वो बाहर हो रहा है मेन मेमोरी से, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वैप आउट। और P1 की जगह पे जो भी प्रोसेस आ रहा है, सपोज P3 आ रहा है, P1 P2 आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वैप इन। अब जैसे ही P1 जो स्वैप आउट हुआ था, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, तो फिर से जो है मेन मेमोरी में आ जाएगा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही वो मेन मेमोरी में आएगा, तो उसके जगह पे जो भी प्रोसेस आया था, कौन सा आया था, P2 आया था, तो वो फिर से जो है सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में कौन से प्रोसेसेस होते हैं, जो एग्जीक्यूट करने के लिए वेट कर रहे होते हैं, लाइन में जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। और मेन मेमोरी में सिर्फ वही प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जिसको सीपीयू रिसोर्स मिल गया होता है, वही सारे प्रोसेसेस जो है मेन मेमोरी में होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे पास दो प्रोसेस है जो रन हो रहे ओके। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस है जिसको रन करना बाकी है। अब एग्जीक्यूट करते करते P1 को जो इनपुट पड़ गई, तो जैसे ही इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, तो है स्वैप आउट होके सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। देखो यहाँ से P1 जो है स्वैप आउट होके सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। अब जैसे ही वो सेकेंडरी मेमोरी में आया, वैसे ही इसको चांस मिल गया P3 को कि जल्दी से अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। तो वो जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी में P1 आता है, वैसे ही P3 जो है स्वैप इन होके मेन मेमोरी में चला जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब जैसे एग्जीक्यूशन के लिए अब चला गया, अब P1 को जो है अपना जो भी काम था उसका इनपुट आउटपुट वो उसको मिल गया, तो P1 जो है फिर से स्वैप इन हो जाएगा मेन मेमोरी में, और P3 जो है फिर से वापस चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। अब फिर P1 जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तब दूसरे प्रोसेसर्स को जो है वो चांस मिलेगा। ठीक है। दिस इज नोन एज स्वैपिंग। समझ में आया। Swap out is a method of removing a process from RAM and adding it to the hard disk. Swap out मतलब क्या होता है, रिमूव करते हैं हम प्रोसेस को, कहाँ से, मेन मेमोरी से, और कहाँ पे डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, बोलो तुम लोग, चैट टाइप क्यों कर। तो बोलो क्या करते हैं, मेन मेमोरी से निकाल के कहाँ पे डालते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, राइट। एंड स्वैप इन क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से फिर से मेन मेमोरी में, दैट इज नोन एज स्वैपिंग। स्वैप आउट में मेन मेमोरी से सेकेंडरी, एंड स्वैप इन में उल्टा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी। ओके। सपोज द यूजर्स प्रोसेस साइज इज 2048 KB। 2048 KB मतलब कितना होता है, 2 MBs, राइट। एंड इज अ स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क वेयर स्वैपिंग हैज अ डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 1 Mbps। ओके। हार्ड डिस्क की स्वैपिंग डेटा रेट कितना है, 1 Mbps, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 MB है, तो कितने टाइम में चला जाएगा, 2 सेकेंड्स में। आई विल कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रांसफर फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। अभी सेकेंडरी मेमोरी से, सॉरी मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कितना टाइम लगेगा, हमारा प्रोसेस कितने साइज का है, 2048 KB, मीन्स 2 MB का है, करेक्ट। और डेटा ट्रांसफर रेट कितना है, 1 Mbps है। 1 Mbps मतलब क्या होता है, 1024 Kbps, करेक्ट। So time is equal to process size divide by transfer rate.
अभी कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, राइट? कितने टाइम में मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा प्रोसेस जो है वो स्वैप आउट होता है, वो वी हैव टू फाइंड। अब प्रोसेस साइज कितना है 2048 डिवाइड बाय डेटा ट्रांसफर रेट कितना है 1024। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाए, प्रोसेस को स्वैप आउट होने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं, फिर स्वैप इन होने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं। तो ऐसे हो गए, इसी में स्वैप इन एंड स्वैप आउट में जो है वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। See advantages of swapping. It helps the CPU to manage multiple process within a single main memory. यहाँ पे होता है एक जाता है दूसरा आता है जल्दी जल्दी से, पैरेलल जो है मल्टी प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे, तो सीपीयू को जो है मल्टीपल प्रोसेसेस से मैनेज करता है एक ही मेन मेमोरी में। Swapping allows the CPU to perform multiple tasks simultaneously. Therefore, processes do not have to wait very long before they are executed. अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस है, एक कोई जल्दी से बाहर आया तो दूसरा जल्दी से अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस जो है उसको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जल्दी जल्दी वो अपना थोड़ा थोड़ा करके जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं। इट इम्प्रूव्स द मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब जैसे एक P1 जो है बाहर होता है, वैसे ही P3 अंदर आ जाता है, तो अब यहाँ पे मेन मेमोरी जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी फ्री नहीं बैठती है, एक जैसे गया वैसे बाहर दूसरा अंदर आ जाता है, तो मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। Now see next we have is contiguous memory allocation. Contiguous मतलब क्या, continuation, right? कंटिन्यू यहाँ पे मेमोरी जो है एलोकेट करते हैं। इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन व्हेन द प्रोसेस अराइव्स फ्रॉम रेडी क्यू टू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, जब भी कॉन्टिग्यूस मेमोरी में एलोकेशन में क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस अराइव होता है फ्रॉम रेडी क्यू टू मेन मेमोरी एग्जीक्यूशन करने के लिए, पहले प्रोसेसेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, रेडी क्यू में स्टोर होते हैं, राइट? अब जैसे वो एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में। तो contiguous memory blocks are allocated to the process according to its requirement. अब जैसे प्रोसेस यहाँ पे देखो फाइल ए है, इसको कितने ब्लॉक्स चाहिए, 3 ब्लॉक्स चाहिए, 3 फ्रेम्स चाहिए मेन मेमोरी में, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जो है 3 उसको ब्लॉक्स मिल जाते हैं। फाइल बी को 2 चाहिए तो कंटिन्यूएशन में 2। ऐसा नहीं होता है कि फाइल ए को यहाँ पे 2 मिले, यहाँ पे 1 मिले, यहाँ पे 1 मिला, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूएशन में जो है मेमोरी एलोकेट करते हैं इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। Now to allocate the contiguous space to user processes, the memory can be divided either in the fixed size partition or in the variable size partition. अब contiguous memory allocation जो है इसके भी 2 पार्ट्स है, एक तो है फिक्स साइज पार्टीशन होता है और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल साइज पार्टीशन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फाइल ए है, उसको 3 ब्लॉक्स चाहिए, कंटिन्यू में 3 ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए। फाइल बी को 2 ब्लॉक्स चाहिए, उसको कंटिन्यू में 2 ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए। फाइल सी को जो है 4 ब्लॉक्स चाहिए, कंटिन्यूएशन में उसको जो है कॉन्टिग्यूअस वे में 4 ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए। फाइल डी को 3 चाहिए, एलोकेट कर दिए। फाइल ई को 2 चाहिए, वो भी एलोकेट कर दिए। अब यहाँ पे होता क्या है, सी फाइल ए को अगर सपोज फाइल ए और सी जो है एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स जो है वो फ्री हो जाएंगे, 3 ब्लॉक्स, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स जो है वो फ्री हो जाएंगे, राइट? ये यहीं से फ्री होंगे, कंटिन्यूएशन में यहाँ पे हम ऐसे करके नहीं फ्री हो सकते, 4 + 3 7, तो दूसरे प्रोसेस को भी इजीली चांस मिल सकता है अगर कोई बड़ा प्रोसेस है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, ये होल्स क्रिएट कर देते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, देन नेक्स्ट है उसके 2 टाइप्स है, फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन, फिक्स्ड साइज मतलब क्या होता है, फिक्स्ड साइज सिंपल, अरे कुछ तो बोलो। इन द फिक्स साइज पार्टीशन द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक एंड देन ईच ब्लॉक कंटेन्स एग्जैक्टली 1 प्रोसेस। अब जो ये हमारे इसको हमने फिक्स साइज में जो है डिवाइड कर दिया और हर ब्लॉक्स में, हर जो है ब्लॉक्स में सिर्फ मिल सकता है। अब ये ब्लॉक प्रोसेस P2 रहेगा, ऐसे एग्जैक्टली 1 प्रोसेस। फिक्स साइज पार्टीशन विल लिमिट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एज द नंबर ऑफ पार्टीशन विल डिसाइड द नंबर ऑफ प्रोसेस। इससे मल्टी प्रोग्रामिंग को अफेक्ट होगा, राइट? क्योंकि ये रहेंगे ब्लॉक्स रहेंगे उतने ही प्रोसेसेस जा सकते हैं। अभी हमें हमारे पास यहाँ पे 5 ब्लॉक्स है, राइट? तो इसमें सिर्फ 5
तो इससे जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो अफेक्ट करती है। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स बहुत से एक साथ एग्जीक्यूट होना, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वेरिएबल साइज पार्टीशन। In the variable size partition method, the operating system maintains a table that contains the information about all memory parts that are occupied by the process, parts that are available for the process. वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है, अब सपोज P1 जो है वेरिएबल साइज जो है 1 है, तो यहाँ पे जो है एक मेमोरी जो है स्क्वायर, अभी अगर सपोज उसका 2 का जो है मेमोरी साइज सिर्फ 2 है, तो इसको 2 ब्लॉक से उतने उसको, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। यहाँ पे क्या होता था ब्लॉक में सिर्फ एक ही आ सकती है, ऐसा नहीं होगा। जितने अभी जैसी साइज है प्रोसेस की, अब से उसको मेमोरी जो है एलोकेट करेंगे। समझ में आया? अरे ये दोनों भी काम